हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रस। जी हाँ मैं दोस्त, जो हिंदी व्याकरण का एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है रस, उसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो एमसीक्यू कराऊंगा, इधर मैंने काफ़ी कई सारे एमसीक्यू ले रखा है, आप देख सकते हो। और जो भी 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ एमसीक्यू था, यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि किसी भी बोर्ड से आप हो, अगर आपके एग्जाम में रस आता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो सातों सेट थे 2023 के, उनमें जो आया हुआ एमसीक्यू था, सबको मैंने देखो यहाँ पे टाइप कर लिया है सॉरी, माफ़ करना, टाइप कर लिया है बोल रहा हूँ, लिख लिया है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली मैंने टाइप कर दिया था और ये जो है ना, इनको मेरी राइटिंग नहीं है, अपने भाई से लिखवा दिया था छोटे, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको सारा का सारा पढ़ लेते हैं अच्छे से। और इस वीडियो में आपका 1 मार्क क्लियर हो जाएगा, जो रस से संबंधित आप लोग के बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू आएगा। देखो, यूपी बोर्ड के एग्जाम में आप जानते हो कि 2023 के बोर्ड एग्जाम से ही 20 मार्क का एमसीक्यू आ रहा है। ओएमआर, जिसका आंसर आपको ओएमआर पे देना होता है, उसमें 1 मार्क का आपका रस से एमसीक्यू आएगा। तो चलो हम लोग और इसमें केवल क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 10th में केवल 2 रस आते हैं, हाथ से रस और करुण रस। तो चलो इन दोनों रसों को पढ़ लेते हैं और इधर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। बाकी कहूँगा, अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हास्य रस का हम पढ़ते हैं। हास्य रस, जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, हास्य यानी हंसी एक तरह से, ठीक है। तो सेम ऐसा ही इसका डिफिनीशन भी है। देखो, जब किसी व्यक्ति के अनोखे रूप, जब किसी व्यक्ति के अनोखे रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस होता है। यहाँ पे ध्यान देना है कि जब किसी व्यक्ति के अनोखे रूप, अनोखे रूप मान लो जैसे मतलब कोई व्यक्ति है, वो मतलब जोकर बन जाए, ठीक है। या फिर मतलब वो तो आकार में आ जाएगा। अनोखे व्यक्ति मीन्स छोटा, मतलब एकदम बौना व्यक्ति हो जाए, या जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनसे एकदम लंबा व्यक्ति हो जाए, ठीक है। तो एक तरह से वो अनोखा हो गया। उसके आकार यानी उसके यही यही एक तरह से यह आकार भी हो गया, ठीक है। या अनोखे में ये भी बोल सकते हैं कि जैसे वो मतलब पुरुष से स्त्री का कपड़ा पहन ले तो उसका अनोखा वो एक तरह से रूप हो गया, और आकार में वही लंबा हो जाए, छोटा हो जाए, तो ये हो गया। और उसकी वेशभूषा, वेशभूषा यानी वही अलग अलग कपड़े, आप अगर अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन लें, ठीक है, तो वो वेशभूषा हो गया, ठीक है। अनोखे में ये भी आप बोल सकते हो कि जैसे उसकी नाक टेढ़ी हो गई, एक पैर मतलब टेढ़ा हो गया है, जिसको देखकर आपको हंसी आ रही हो, ठीक है। हालांकि ऐसी स्थितियों में तो हंसी नहीं आती है, जैसे किसी का पूरा नाक चपटी हो जाए, कान चपटी हो जाए, तो ऐसी स्थितियों में आपको हंसी आती है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जब किसी व्यक्ति के अनोखे रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस होता है। सिंपल, ये आप लोग याद रखिएगा। ऐसे भी कह सकते हो कि मतलब जब किसी को देखकर या किसी काव्य को पढ़कर जब हमारे हृदय में हंसी का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ हास्य रस होता है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हास्य रस का स्थायी भाव, ठीक है, हास होता है। ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हास्य रस है उसका अस्थाई भाव हास है, यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग को याद रखने की जरूरत है। क्यों है, अभी आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। तो हास्य रस क्लियर। अब देखो, जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि नाना वाहन नाना वैसा बिहसे शिव समाज निज देखा। इसमें, इस लाइन में, ठीक है, जब मतलब ये बताया गया है कि जब जैसे शिव जी का विवाह होने जाता है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के, नाना यानी वही विभिन्न प्रकार के वाहन और विभिन्न प्रकार के वेश मतलब पहने हुए व्यक्ति दिखलाई देते हैं, जिनको देखकर वहाँ के मतलब लोग सब हंसने लगते हैं, ठीक है। तो ये इसमें हास्य रस है, सिंपल यही है, क्लियर। अब देखो, यहाँ पे करुण रस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू पढ़ते हैं। करुण रस क्या होता है? जहाँ करुण, नाम से ही पता चल रहा है, करुण यानी करुणा, जहाँ करुणा उत्पन्न हो, एक तरह से दुख उत्पन्न हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने, इष्ट वस्तु, वैभव, इष्ट वस्तु मीन्स प्रिय वस्तु, वैभव मीन्स वही सम्मान, ठीक है। तो इष्ट वस्तु, वैभव आदि के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ वहाँ करुण रस, हास रस नहीं भाई, वहाँ करुण रस होता है, क्लियर। और यहाँ पे आप आगे इसके याद रखिएगा, इसका स्थायी भाव शोक होता है, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, ठीक है। और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। ये दो चीज़ें काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखने की ज़रूरत है। और उदाहरण के तौर पे मैंने करुण रस में देखो ये क्या ले रखा है
कि शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारहि बारा। यहाँ से आपको साफ साफ मालूम चल जा रहा है, यहाँ रोने वोने की बात हो रही है, तो इसमें आपका क्या होगा, करुण रस होगा। ठीक है, और यह मतलब यह जो लाइन्स है ना, जब राम वनवास जाते हैं उस समय की है। ठीक है, तो चलो ये तो आपका उदाहरण हो गया करुण रस का। अब आशा करता हूँ आपको हास्य रस की डिफिनीशन और करुण रस की डिफिनीशन क्लियर हुई होगी। दोनों का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य और करुण रस का स्थायी भाव शोक या करुणा होता है। ठीक है, तो चलो अब इसको हम लोग इधर इससे रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ लेते हैं, जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आएगा। जी हाँ मेरे दोस्त, यहाँ जो एमसीक्यू मैं कराऊंगा 100% वही आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा। सबसे पहले एमसीक्यूज कर लेते हैं हम लोग यूपी बोर्ड के, जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में सभी सेट्स में आए हुए एमसीक्यू हैं उनको। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने यहाँ पे अदर भी लिख रखा है, तो इनको भी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो मैंने क्या बताया कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हंसी, या जिसको आप हास्य भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ इधर मैंने कराया था, हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य होता है, या हास्य इसको भी बोल सकते हो आप लोग। और करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है, जिसको आप करुण भी मतलब करुणा भी बोल सकते हो एक तरह से। ठीक है, या दुख भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 कोड। ठीक है, यूपी बोर्ड का जो 2023 का हिंदी का पेपर हुआ था उसमें 7, आप जानते हो कि पूरे यूपी में 7 सेट्स आते हैं। तो 7 सेट्स में से 3 सेट में देखो एक ये और एक ये 3 प्रश्न है, जिसमें से एक देखो 2023 का 8 से एक डीए वाले में, डीएफ वाले में और डीसी वाले में, इन 3 सेट्स में ठीक है एक ही प्रश्न पूछा गया था, हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव। देख रहे हो, तो तीनों का तो एक ही आंसर होगा भाई, हास, क्योंकि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। तो आप देख लो ऑप्शन में यहाँ पे हास्य, तो ये सही हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, ये हो जाएगा आपका। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, ये हो जाएगा। देख लिए यहाँ पे 3 ये प्रश्न पूछा गया था 3 कोडों में, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी सेम यही आपका प्रश्न पूछा जाएगा कई कोडों में, तो इसको आप लोग याद रखना। उसके बाद देखो 3 जो प्रश्न है वो करुण रस से, ठीक है, जैसे चौथा, 5वां और 6 नंबर, ये 3 क्वेश्चन में करुण रस का स्थायी भाव पूछा गया था। करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव है। और ये कोड कौन कौन से थे, डीजी वाला, डीबी वाला और डीई वाला। इन 3 कोडों में या 3 सेटों में आपका करुण रस का स्थायी भाव पूछा था। तो यहाँ 3 सेटों में हास्य रस का स्थायी भाव और यहाँ 3 सेटों में आपका करुण रस का स्थायी भाव। तो इसमें आपका करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, आप जानते हो सब लोग, करुणा या शोक। ठीक है, तो इसमें शोक, और इसमें आप शोक ढूंढ लो, ये शोक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक, ये देख रहे हो। ये आपका 3 हमने 6 प्रश्न कर लिया जो 2023 का बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, 6 सेट्स में, और एक 7वें सेट में थोड़ा अलग प्रश्न आया हुआ था, इधर यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। ठीक है, देखो ये 7वें सेट में एक अलग मतलब प्रश्न आया हुआ था, यहाँ पे एक मतलब लाइन दे दी और इसमें पूछ दिया है कि उपयुक्त व्यक्ति में कौन सा रस है। ठीक है, तो चलो इस प्रश्न को भी कर लेते हैं। प्रश्न क्या है कि नाना वाहन नाना वेशा, बेस शिव समाज निज देखा, कौमुखहीन विपुल मुख काहूँ, बिनु पद कर कौ बहु बाहूँ। तो वही ये मतलब वही शिव जी की जब शादी होने जाती है तो उसी का मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा वर्णन किया गया है, और बताया गया कि इसमें मतलब विभिन्न प्रकार के वेशभूषा धारण किए, किसी का मतलब कि कोई लूंगा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, मतलब विभिन्न प्रकार के लोगों को देखकर वही हंसी उत्पन्न होती है लोगों के दिलों में एक तरह से। तो यहाँ कौन सा रस है, तो यहाँ पे सिंपल आपका हास्य रस हो जाएगा। ठीक है, ये, और यह 2023 के 8 से एक डीडी वाले पेपर कोड में या पेपर सेट में आया हुआ था। तो हमने यहाँ पे जो 7 सेट्स थे जो 2023 के यूपी बोर्ड के क्लास 10 के, उनके प्रश्नों को भी, 7 सेट्स के प्रश्नों को भी कर लिया रस से संबंधित। ठीक है, अब चलो यहाँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण कुछ उदाहरण हैं, उनको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ अलग टाइप से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैंने कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट लाइंस ले ली है, एक तरह से दोहा या जो भी आप बोल लो। ठीक है, इनको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो देखो जो पहला है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन्स है कि हंसी हंसी माजे देखी दुल्हा दिगंबर को पाहुनी, जे आवे हिमाचल के उछाल में। ये इतनी 2 लाइन भी दे सकता है, और यहाँ पे ये 2 लाइन
मतलब ये एक ही मतलब चारों लाइन ये लगातार ही है, लेकिन उनको अलग अलग कर कर भी दे सकता है। दो लाइन कभी कभी देखा गया कि इस लाइन को दे देता है, कभी कभी इस लाइन को, कभी कभी चारों को एक में ही दे देता है। तो आप देख लेना, यहाँ पे हंसी हंसी आ गया तो यहाँ से आप साफ पहचान जाओ कि भाई यहाँ हंसी की बात हो रही है, यानी हास्य रस है। ठीक है, और यहाँ पे देखो सिर पर गंगा हंसई, यहाँ पे भी अगर ये लाइन भी दे दे तो सिर पर गंगा हंसई, यहीं से आप पता कर लोगे। भुजनी भुजंग हंसई, यहीं से आप पता कर लोगे कि यहाँ पे कौन सा रस है, हास्य रस है। तो सिंपल ये इस पूरी लाइन में आपका हास्य रस है। ठीक, चलो अगला यहाँ पे सेकंड वाला कर लेते हैं। सेकंड में देखो क्या है कि मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, अगर आ जाए गुस्सा तो कागज को भी मोड़ सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे भी आपको इसको पढ़कर हंसी आ रही होगी। भाई बोल रहा है कि मैं ऐसा महावीर हूँ कि पापड़ को तोड़ सकता हूँ और अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को भी मोड़ सकता हूँ। ये तो कोई भी कर सकता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें भी कौन सा रस है, ये हास्य रस है। ठीक है, हंसी वाली बात हो रही है। चलो उसके बाद ये थर्ड वाला हम लोग देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है कि राम राम कहीं राम, राम कहीं राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह, राउ गयऊ सुरधाम। यहाँ पे मतलब शोक की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये राम वनवास जाते हैं उस टाइम का ये वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पे शोक आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे रस हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। इस लाइन में करुण रस हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलो भाई तीसरा भी हो गया। चौथा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। ये भी जब राम वनवास जाते हैं उसी समय का ये मतलब बताया गया है, उसी समय का ये वर्णन है। करहीं विलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमितल बारहीं बारह। यहाँ पे भी आपका शोक है तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा, सिंपल। तो ये आपका चौथा रहा। काफ़ी ये चारों का चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मणि खोजे भुजंग सी, जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय तूने जगदीश। देखो ये देखो ये जब मतलब ये आपने सुना होगा श्रवण कुमार के बारे में। ठीक है, कि श्रवण कुमार को राजा दशरथ तीर से मार देते हैं और वो मर जाते हैं। और श्रवण कुमार के आप जानते हो कि माता पिता अंधे होते हैं। तो मतलब जब उनको मार देते हैं और माता पिता उनके अंधे होते हैं, वो उसको देख भी नहीं पाते, तो वही मतलब दोष देते हुए मतलब विधाता को दोष देते कि हे विधाता, हे भगवान, हमारे साथ तुमने क्या न्याय किया, हम अपने मतलब मरे हुए बच्चे को भी नहीं देख सकते। और वहीं पे मतलब शराब देते हैं वो श्रवण कुमार के माता पिता राजा दशरथ को कि हमने जिस प्रकार अपने बच्चे के विरह में मतलब दुख से मतलब अपने प्राण को त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी मतलब कभी अपने बच्चे के कारण प्राण त्यागोगे। और वही श्राप लगता है जब राम वनवास जाते हैं तो राजा दशरथ की मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये उसका वर्णन है। तो यहाँ पे कौन सा रस है भाई, यहाँ पे सिंपल करुणा है भाई, क्योंकि भाई श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है, उनके माता पिता काफ़ी रोते हैं, तो ये तो करुण रस है भाई। ठीक है, चलो क्योंकि यहाँ पे शोक है तो यहाँ पे करुणा आएगी तो वही करुण रस हो जाएगा। उसके बाद देखो पाँचवें के बाद 6 नंबर यहाँ पे देख सकते हो। 6 नंबर यहाँ पे क्या है कि तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमितल व्याकुल भारी, चलन न देखन पाए हूँ तो ही, तात न राम ही सौंपे हूँ मोही। यहाँ पे भी एक तरह से ये रामायण की ही लाइन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब वही जब दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है तो उनको देखने आते हैं राम के भाई शत्रुघ्न और भरत। ठीक है, शत्रुघ्न और भरत आते हैं देखने, तो वही मतलब रोते हैं तात तात पुकार कर, मतलब अपने पिता का नाम मतलब नाम नहीं मतलब तात तात बोल बोल कर वो रोते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से यहाँ भी क्या है करुणा रस मतलब करुण है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि रोने की बात आ रही है। अब देखो यहाँ पे सातवां क्या है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि बुरे समय को छोड़कर नहीं, यहाँ पे देखकर, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। तो देखो यहाँ पे भी मतलब जो कवि है जो गंजा व्यक्ति है उस पर मतलब हास्यपद ये लाइन्स लिखते हैं और बोलते हैं कि मतलब हे गंजे तू मतलब बुरे समय को देखकर क्यों रो रहा है। ठीक है, तेरा तो कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे पास तो भाई तू गंजा है, बाल ही नहीं है। तो एक तरह से यहाँ पे मतलब हंसी मतलब इस लाइन से निकल रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हास्य रस हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये आपका 7वां था। 8वां देख लेते हैं। 8वां भी यहाँ पे देख सकते हो कि बिना जुर्म के पिटेगा,
समझाया था तोय, पंगा लेकर पुलिस से साबित बच्चा न कोय। यानी यहाँ पे भी हाथ से रस है भाई, कवि मतलब पुलिस वालों पे, ठीक है, हाथ से करते हुए ये लाइंस लिखता है कि भाई बिना जुर्म के भी पीटेगा अगर पुलिस से तूने पंगा ले लिया, तुमको समझाया था, ठीक है। पुलिस से पंगा लेकर कोई भी मतलब अच्छा साबित नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से हाथ से रस का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये रहा, मतलब 8 मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका ये एक तरह से लाइंस लिखवा दी जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली फंस सकती हैं। और उसके अलावा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कि हाँ से रस का स्थायी भाव है और कौन रस का स्थायी भाव है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में देखना, यही सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलो इस तरह से हमने इस वीडियो में पूरा रस पढ़ लिया, हाथ से रस और कौन रस। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में यही 2 रस आते हैं, हालांकि इसके अलावा और बहुत सारे रस हैं, लेकिन क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में यही 2 आते हैं। और चूँकि हम लोग क्लास 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसलिए हमने इतना ही पढ़ा है, क्योंकि सिलेबस से ज़्यादा पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको, ठीक है। तो इसलिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। चलो अब मैं मिलता हूँ आपसे इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।